आई पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं सैंपल क्वेश्चंस। सैंपल क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके पास स्किल सब्जेक्ट ऑफिस प्रोसीजर्स एवं प्रैक्टिस है। ऑफिस प्रोसीजर प्रैक्टिस सब्जेक्ट सेकंड टर्म 11th क्लास में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, आपको प्रश्न बताए जाएंगे। उससे होगा क्या कि आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। आपके कौन कौन से यूनिट्स में से प्रश्न आएंगे ये भी बताया जाएगा। कितने प्रश्न आ सकते हैं, 1 मार्क के कितने आएंगे उस यूनिट में से, 2 मार्क के, 3 मार्क के, तो पूरा पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न बताया जाएगा। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम, आपको ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो सारा प्रश्न पत्र आपने एंड तक देखना है। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी अगर आपने इस तरह से प्रिपरेशन करी जैसा कि सैंपल पेपर में बताया गया है, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर पहुंचेंगे, आपका बेस अच्छा हो जाएगा, आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, क्योंकि आपको प्रश्नों के बारे में पता होगा, उसको किस तरह से लिखना, आप उसको आंसर ढूंढ सकेंगे और उसको अभ्यास कर सकेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए आपके लिए आज के इस वीडियो में सैंपल प्रश्न क्लास 11 टर्म 2 ऑफिस प्रोसीजर्स एवं प्रैक्टिस। As you are watching on the screen, there is CBSE Department of Skill Education sample question paper for term second class 11 session 2021-22. The subject name is office procedure and practices. आपको बता दें कि आपको मिलेगा टोटल टाइम 1.5 आवर यानी 90 मिनट्स। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 30 मार्क्स का सेकंड टर्म का जो पेपर थ्योरी वाला पेपर है। और इस आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है टोटल इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अटेम्प्ट करने। अब क्वेश्चन कितने होंगे 5 मार्क्स में, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट कौन कौन से आने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्किल 4 और द सेकेंड यूनिट इज ग्रीन स्किल 4। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर वाले 2 क्वेश्चन, ग्रीन स्किल के 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होंगे 1 क्वेश्चन फ्रॉम एंटरप्रेन्योर स्किल एंड द 1 इज फ्रॉम ग्रीन स्किल्स। टोटल क्वेश्चन 4 + 2 6 क्वेश्चन होंगे। आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको टोटल 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और आपको मार्क्स मिलेंगे 5। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, मेन जो सब्जेक्ट स्किल है वो 25 मार्क्स का आएगा। अब मेन सब्जेक्ट स्किल में कौन कौन से यूनिट आपने स्टडी करने हैं। कम्युनिकेशन स्किल, ऑफिस मशीन्स, कॉरस्पॉन्डेंस, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। तो इसमें 1 मार्क वाले कम्युनिकेशन स्किल के 2 क्वेश्चन आएंगे और ऑफिस मशीन के 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे। कॉरस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस में से 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको 1 मार्क वाले। इसी तरह नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कम्युनिकेशन में से 1 क्वेश्चन आएगा। ऑफिस मशीन्स वाले चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस होंगे। कॉरस्पॉन्डेंस बिजनेस गवर्नमेंट के 2 क्वेश्चंस आएंगे। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 1 क्वेश्चन कम्युनिकेशन, ऑफिस मशीन 1 क्वेश्चन एंड कॉरस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस एंड गवर्नमेंट कॉरस्पॉन्डेंस 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कम्युनिकेशन 1 क्वेश्चन, ऑफिस मशीन 1 क्वेश्चन, कॉरस्पॉन्डेंस यूनिट में से 1 क्वेश्चन। टोटल आपको क्वेश्चन आएंगे 19। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 19, लेकिन 19 आपको अटेम्प्ट नहीं करने, आपको अटेम्प्ट करने हैं 12 क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं जो सैंपल क्वेश्चन पेपर किस तरह के प्रश्न आपको आएंगे। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट, मार्क्स होंगे 30 और आपने क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से इंस्ट्रक्शन को पढ़नी है और उसके बाद क्वेश्चंस को देखना है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है किस तरह से किस यूनिट से कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो सारा इसी में लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से किस टाइप के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हु इज एन एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी कौन होता है। आपने
आपको ये पता होगा। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से एक प्रश्न है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आपके सामने चॉइस है। दूसरा प्रश्न, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यावसायिक गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट आर ग्रीन स्किल्स, हरित कौशल क्या है। सभी प्रश्न 1 मार्क के हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 4 प्रश्न हैं, आपको चारों नहीं करने, एक प्रश्न की आपको चॉइस है। 4th क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 की पॉइंट्स ऑन विच ग्रीन इकोनॉमी इज बेस्ड, वे 2 बिंदु बताने हैं जिन पर हरित अर्थव्यवस्था आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 मार्क्स, आपने 5 और 6 में से कोई एक प्रश्न के उत्तर देने हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ, उद्यमिता की ग्रोथ को, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो आपने बताने हैं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 1 मार्क्स से थोड़ा सा आपने आंसर ज़्यादा बढ़ा देना है, अपने आंसर को टू द पॉइंट रखना है और क्लियर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रीन जॉब, हरित कार्य, ग्रीन जॉब से आप क्या समझते हैं वो आपने एक्सप्लेन करना है, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट स्किल पर, बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर है और चॉइस है आपके लिए। सेक्शन बी में इसी तरह क्वेश्चन पेपर से का पार्ट ए है, बी है और सी है। सी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, अर्थात मौखिक संप्रेषण क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन 2 मीडियम्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार या संप्रेषण के 2 माध्यम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ऑफिस मशीन, कार्यालय मशीनों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑफिस मशीन, कार्यालय में मशीनों का प्रयोग करने से क्या क्या लाभ होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने अगर थोड़ी भी स्टडी की है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपके चॉइस भी है, 7 क्वेश्चन है, 5 के आंसर देने, 2 क्वेश्चन की आपकी चॉइस है आपके पास, तो आपने सारे प्रश्न सॉल्व करके नहीं आने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, व्यावसायिक पत्राचार से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मीन्ड बाय सेमी गवर्नमेंट लेटर, यानी अर्ध सरकारी पत्र आप क्या समझते हैं, इसको हम डीओ लेटर भी बोलते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई आर एडजस्टमेंट लेटर्स रिटन, समायोजन के पत्र क्यों लिखे जाते हैं, एडजस्टमेंट लेटर क्यों लिखे जाते हैं। ये सब 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे। और अब चलते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन की यहाँ भी आपको बहुत अच्छी चॉइस मिल रही है। एक्सप्लेन 2 मीडियम्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 2 माध्यम बताने हैं, गैर मौखिक संप्रेषण, क्वेश्चन नंबर 14, 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपको 14 नहीं आता तो आप 15 कर सकते हैं, यहाँ आपको चॉइस है। एक्सप्लेन द वर्किंग मेथड ऑफ लेटर ओपनिंग मशीन, लेटर ओपनिंग मशीन की कार्यविधि समझानी है आपने। और 16 में आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑफिस मशीन, कार्यालय में मशीनों के प्रयोग करने से क्या क्या हानियां होती हैं। अगर ये आप उत्तर देते हैं तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब एनी 2 पार्ट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, सारे पार्ट्स नहीं पूछे, एनी 2, कोई भी 2 पार्ट्स व्यावसायिक पत्र के कोई 2 अंगों का वर्णन करना है, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ बायोडाटा, बायोडाटा मीन्स रिज्यूमे, जब आप लिखते हैं जीवन परिचय लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिज्यूमे बनाते समय, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, यहाँ आपको 4 क्वेश्चन है और एनी 2 किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, आपके सामने फिर 2 क्वेश्चंस की चॉइस आ गई। अब देखते हैं 19 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मुख्य तत्व
कौन कौन से होते हैं स्पष्ट कीजिए, आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द अनयूजफुलनेस ऑफ बायोमेट्रिक मशीन इन द ऑफिस। कार्यालय में बायोमेट्रिक मशीन किस तरह से उपयोगी है, आपने इसका उत्तर देना है, आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन बाय मेकिंग द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट लेटर्स। गवर्नमेंट लेटर्स का प्रारूप बनाना है, किस तरह से सरकारी पत्र का एक प्रारूप बना के दिखाएं, आपको मिलेगा 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर ऑफिस ऑर्डर। कार्यालय आदेश क्या होता है, उदाहरण भी देना है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। यहाँ आप अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप प्रश्न का उत्तर छोड़कर दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, 4 प्रश्न है आपके सामने। और चलते हैं नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी क्षमता आधारित प्रश्न। आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 3। यहाँ आपको फिर एक प्रश्न में चॉइस है, आप 3 में से कोई से 2 प्रश्न करें। पहला प्रश्न 23, कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यापारिक संस्थानों में कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। व्हाट आर द बैरियर्स दैट अराइज वाइल कम्युनिकेटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने ये बताना है कि संस्था में संचार करते समय कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वो बाधाएं आप बता देते हैं तो आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और आपने इसका उत्तर एक्सप्लेन करना है ज़्यादा शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मशीन्स आर यूज्ड इन सम फॉर्म ऑफ द अदर इन एवरी ऑफिस। हर कार्यालय में मशीनों का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग द मशीन फॉर द ऑफिस। आप अपने कार्यालय के लिए मशीन का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। अगर आपको इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न में भी डाउट है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में नाउ डेज एवरी पर्सन इज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। आजकल हर व्यक्ति आजीविका के लिए की तलाश में है। कंसिडर योर सेल्फ एन एप्लीकेंट। आप अपने आप को अभ्यर्थी मानते हुए, आवेदक मानते हुए प्रिपेयर ए बायोडाटा फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आप अपना बायोडाटा कैसे तैयार करेंगे, वो आपने जीवन वृत्त यानी बायोडाटा बना के दिखाना है, आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो बहुत ही अच्छा पेपर और आपको प्रोफेशनल बनाते हुए चॉइस भी है अच्छे मार्क्स लाने की। और क्वेश्चन आप अगर कोई नहीं आता तो आपको हर तरह के 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स वाले में चॉइस है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको एग्जाम की स्टडी करने में, और आप नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।